जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली पावर सिस्टम का एक पार्ट है। तो हमने एक वर्ड यूज किया पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, हालांकि पावर सिस्टम आपको आगे आने वाले सेमेस्टर में पढ़ना होगा। तो पावर सिस्टम देखिए क्या होता है। द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, its transmission and distribution is commonly known as power system. It means इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन जो आपको पढ़ना है वो पावर सिस्टम का एक पार्ट है। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में हम जानेंगे कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। सबसे पहले मैं इसी को जानूंगा। तो कहता है द कन्वर्जन ऑफ अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन नेचर, the conversion of available form of energy in nature into electrical energy is known as generation of electrical energy। माने प्रकृति में जो भी ऊर्जा के स्रोत उपस्थित है, प्रेजेंट है, उस ऊर्जा के स्रोत का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करना ही क्या कहलाता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट मीन्स जो प्रकृति में, जो नेचर में जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो भी ऊर्जा के स्रोत प्रेजेंट है, उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करना ही क्या कहलाता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन के लिए जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करने के लिए बेसिकली मुख्य रूप से दो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। दो कंपोनेंट मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा उन दोनों कंपोनेंट को। हालांकि ये कंप्लीट डायग्राम नहीं है, ये कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि आखिर कैसे होता है। जैसे देखो, मान लो ये अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है या कुछ एनर्जी का स्रोत है। वो आपका हाइड्रो एनर्जी हो सकता है। हाइड्रो कहने का मतलब है वाटर का एनर्जी, या थर्मल एनर्जी हो सकता है। थर्मल कहने का मतलब स्टीम की एनर्जी हो सकता है, समझे? स्टीम, या ये सोलर हो सकता है, या ये विंड हो सकता है, विंड की एनर्जी हो सकता है, और भी हो सकता है, या न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियर हो सकता है, विंड हो सकता है, सोलर हो सकता है, थर्मल एनर्जी हो सकता है, हाइड्रो एनर्जी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो आपका क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है। देख लो इधर पहले, तो ये सब फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकता है। हाइड्रो, थर्मल, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, इन सब एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करना ही क्या कहलाता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जैसे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। चलो थोड़ा जैसे ये देखो, दो कंपोनेंट हमने लिख रखा है। एक प्राइम मूवर, एक क्या है? प्राइम मूवर है। एक क्या है? अल्टरनेटर है। आप लोग करेंगे सर अल्टरनेटर क्या होता है? अल्टरनेटर को कहा जाता है एसी जनरेटर। क्या कहा जाता है? एसी जनरेटर। क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसको मैं मिटा करके लिखता हूं। इसको हम एसी जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर। समझ में आया? एसी जनरेटर। तो ये क्या करता है? सबसे पहले अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को, जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको हम कहां डालते हैं? प्राइम मूवर के इनपुट में। अब बात है कि सर प्राइम मूवर क्या होता है? तो देखो, प्राइम मूवर क्या हो सकता है? प्राइम मूवर मैं सबसे पहले इसका एग्जाम्पल दे देता हूं कि प्राइम मूवर होता क्या है। प्राइम मूवर में मोटर हो सकता है। प्राइम मूवर में आपका मोटर हो सकता है, आपका डीजल इंजन हो सकता है, डीजल इंजन हो सकता है, आपका स्टीम इंजन हो सकता है, टरबाइन हो सकता है। समझ रहे हैं?
ये देख लो, टरबाइन में आपका दो तरह का टरबाइन हो सकता है, एक हाइड्रो टरबाइन हो सकता है और दूसरा आपका स्टीम टरबाइन हो सकता है। समझ रहे हैं? तो ये आपका प्राइम मूवर का एग्जाम्पल है। तो कहिएगा कि प्राइम मूवर कहते किसको हैं? अरे भाई साहब, वैसा डिवाइस जिसका यूज किसी वस्तु को घुमाने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर वैसा डिवाइस जो जनरेटर के रोटर को घुमाने के लिए यूज होता है, या जो डिवाइस जनरेटर के रोटर को घुमाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मूवर बोलते हैं। माने प्राइम मूवर कहने का मतलब है इसका यूज जो है, ये जो अल्टरनेटर है, मतलब ये जो एसी जनरेटर है, इसके रोटर को घुमाने के लिए यूज होता है। मतलब ये जो प्राइम मूवर है इसके रोटर को क्या करता है? घुमाता है। तो भाई प्राइम मूवर करता क्या है? तो प्राइम मूवर देखो क्या करता है, जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसका कन्वर्जन ये मैकेनिकल एनर्जी में करता है। अब कहिएगा मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? तो भैया मैकेनिकल एनर्जी, जो ही वर्ड आ जाए मैकेनिकल, मैकेनिकल माने समझना है रोटेशन, मैकेनिकल माने समझना है मूवमेंट। मतलब जब भी मैकेनिकल वर्ड का जहाँ भी आ जाए समझ जाना है वहाँ मूवमेंट, रोटेशन, घूमना, किसी को नचाना। अरे नचाना मतलब वो डांस वाला नहीं, किसी को नचाना, घुमाना, मूवमेंट, जहाँ भी मैकेनिकल वर्ड आ जाए वहाँ यही समझना है। तो ये प्राइम मूवर क्या करता है ना, जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। मतलब वो उसको रोटेशन में बदल देता है, मूवमेंट में बदल देता है। कौन? प्राइम मूवर। और वो प्राइम मूवर में कौन कौन हो सकता है? मोटर हो सकता है, डीजल इंजन हो सकता है, स्टीम इंजन हो सकता है, टरबाइन हो सकता है, टरबाइन में हाइड्रो टरबाइन हो सकता है, स्टीम टरबाइन हो सकता है। समझ में आया? तो वो प्राइम मूवर क्या करता है भैया, ये जो जनरेटर है ना, जो एसी जनरेटर है, उसके रोटर को घुमाता है। अब जो ही रोटर घूमता है ना, तो इसमें फील्ड सिस्टम होता है। क्या होता है? फील्ड सिस्टम। फील्ड सिस्टम कहने का मतलब है कि उसमें मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जब घूमेगा ना तो इसके आर्मेचर में, स्टेटर में, जो पार्ट स्टेशनरी होता है उसको स्टेटर बोलते हैं, उसी में आर्मेचर बाइंडिंग होता है। अब कहिएगा आर्मेचर बाइंडिंग क्या है? तो जैसे जैसे आगे बहुत मतलब अलग अलग शब्द आते जाएगा, नया नया वर्ड। तो आर्मेचर बाइंडिंग उसको बोला जाता है जिसमें वर्किंग ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है? वर्किंग ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा अल्टरनेटरवा वाला हम फोटुआ बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये होता क्या होगा, देखो इधर पहले थोड़ा सा देख लेना ये होता क्या होगा। देखो जैसे मान लो ना कि ये तुम्हारा ना जनरेटर है जिसको एसी जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर। तुम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ट्रिपल ई पढ़ा होगा, आप अप्लाइड फिजिक्स 2 में पढ़ा होगा। जैसे ये देखो क्या है, रोटर है, ये रोटर है तुम्हारा, ये देखो फील्ड सिस्टम है। जब एकरा में सप्लाई देंगे ना, डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और जब इसको प्राइम मूवर से घुमाइएगा ना, ये प्राइम मूवर से घुमाइएगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमेगा, और घूमेगा ना तो जो फ्लक्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है फाई, वो सब बाइंडिंग को कट करेगा। जब बाइंडिंग को कट करेगा तो फैराडे लॉ के अनुसार इसमें क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा। हम यहाँ 3 फेज दिखा दिए हैं। चलो ये सब अभी गड़बड़ा जाएगा, फेज नहीं लिखते हैं, चलो हटाओ। माने यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा। माने कौन एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको जनरेट होना शुरू हो जाएगा। माने इसी तरह काम करता है। माने सबसे पहले जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको हम प्राइम मूवर के इनपुट में देते हैं, और वो प्राइम मूवर क्या करता है? वो मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, माने रोटेशन में बदल देता है, माने मूवमेंट में बदल देता है। और ये मूवमेंट
अल्टरनेटर माने जनरेटर के लिए इनपुट की तरह काम करता है। माने इसका रोटरवा घूमना शुरू कर देता है, माने ई वाला घूमना शुरू कर देगा, और जब ई वाला घूमना शुरू कर देगा ना तो इसका जो फ्लक्स है ना, ये जो फील्ड सिस्टम है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका जो फ्लक्स है ना इसको कट करना शुरू कर देगा, और कट करना शुरू कर देगा ना तो इस बाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट होगा, जिसको हम टर्मिनल से क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। टर्मिनल के क्रॉस लोड लगा देंगे, बल्ब लगा देंगे, पंखा लगा देंगे, मोटर लगा देंगे, चलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह पावर क्या होता है, जनरेट होता है। देखो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, तो तुम लोग बढ़िया से पढ़े हो ना अप्लाइड फिजिक्स 2 में, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पिंटू सर तुम लोग को फ्री में मैग्नेटिज्म का वीडियो देंगे, पूरा वीडियो देंगे, जितना भी बेसिक है, जो तुम लोग को सेकेंड सेम में इलेक्ट्रिकल का जो भी पोर्शन पढ़ना, मैं सब वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ताकि तुम लोग को कहीं एक पैसा का दिक्कत नहीं हो, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो, इतना सा भी दिक्कत नहीं होगा गुरु। बस मेहनत से तुम पढ़ो, विश्वास रखो, मैं पूरे ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगा, क्योंकि मेरा एक ही सपना है, गरीब का बेटा भी इंजीनियर बनेगा। कुएं पर जो माँ बर्तन मांजती है, अपने बेटों के लिए सपना देखती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। उस गरीबनी माँ के आंखों में भी खुशी के आंसू आना चाहिए, मेरा वो सपना है। तुम लोग मेहनत करो और पूरी ईमानदारी से मेहनत करो, कैरियर तुम्हें बनाना है। जीवन बहुत अनमोल है, इस जीवन को यूं ही बर्बाद नहीं जाने दो। समझ में आया? तो चलो ये थोड़ा सा आपने जनरेशन समझ गया कि क्या माजरा है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट हो रहा है कैसे जनरेट हो रहा है, आपने थोड़ा सा समझ गया। लेकिन ये कंप्लीट नहीं, बस थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि कैसे जनरेट होता है। अब बात है कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन जो होता है ना, वह दो तरह के सोर्सेस ऑफ एनर्जी के कारण होता है। दो तरह के जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं वो दो तरह के एनर्जी सोर्सेस के करते हैं। एक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब जो पावर जनरेट होता है ना, वो अभी दो तरीका के एनर्जी सोर्सेस से होता है। एक को कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, दूसरे को नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। आप लोग कह रहे होंगे आए सर कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ वैसा एनर्जी सोर्स जिसका यूज जो है ह्यूज अमाउंट में, बल्क अमाउंट में पावर जनरेट करने के लिए यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। वैसा एनर्जी सोर्स जिसका यूज जो है ह्यूज अमाउंट में, बल्क अमाउंट में पावर जनरेट करने के लिए यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। कन्वेंशनल में क्या आता है, थर्मल आता है, हाइड्रो एनर्जी आता है, न्यूक्लियर एनर्जी आता है, गैस आता है। माने ये सब जो एनर्जी सोर्स देख रहे हो ना, इसको कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। माने इन सब एनर्जी सोर्स का यूज करके हम ह्यूज अमाउंट में, बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया? और उसी तरह नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स माने जिसका यूज अभी स्मॉल अमाउंट में, माने ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बल्क अमाउंट में नहीं, मतलब सम अमाउंट में, कुछ अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, उसको हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। माने जिसका यूज स्मॉल अमाउंट में, कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, उसको हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। जैसे विंड, सोलर, टाइडल, जो ओशियन एनर्जी है, टाइड आता है ना, ज्वार जिसको बोलते हैं, तो टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, भूगर्भीय ऊर्जा, जमीन के अंदर से जो हीट और भाप निकलता है उसको भूगर्भीय ऊर्जा बोलते हैं, डीजल, बायोमास। तो इन सब के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में होता है, सम अमाउंट में होता है, इसलिए इसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस बोलते हैं। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपको पावर जनरेशन में क्या क्या पढ़ना है। माने यदि हम यूज जो है, यदि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन हम स्टीम से करेंगे, थर्मल एनर्जी से करेंगे, तो उसको हम थर्मल पावर प्लांट बोलेंगे। अब पावर प्लांट का है वैसा प्लेस जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जहां इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है, जहां विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है,
उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर प्लांट बोलते हैं, जनरेटिंग स्टेशन बोलते हैं। तो जहाँ थर्मल एनर्जी से करेंगे, स्टीम एनर्जी से बोलेंगे प्रोडक्शन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन स्टीम एनर्जी से होगा उसको थर्मल पावर प्लांट बोलेंगे। जहाँ हाइड्रो एनर्जी से, जहाँ वाटर का यूज करके करेंगे उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बोलेंगे। जहाँ न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके करेंगे उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलेंगे। जहाँ गैस का यूज करके प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी उसको गैस पावर प्लांट बोलेंगे। उसी तरह यहाँ विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, बायोमास पावर प्लांट। माने जब विंड का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, जहां जिस प्लेस पर विंड एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उसको विंड पावर प्लांट बोलेंगे। जहां सोलर एनर्जी का यूज करके करेंगे उसको सोलर पावर स्टेशन बोलेंगे। जहां टाइडल एनर्जी का यूज करके बोलेंगे उसको टाइडल पावर स्टेशन बोलेंगे। जहां जियोथर्मल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उसको जियोथर्मल पावर स्टेशन बोलेंगे। जहाँ डीजल का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उसको डीजल पावर स्टेशन बोलेंगे। जहाँ बायोमास का यूज करके बोलेंगे उसको बायोमास पावर स्टेशन बोलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को पावर जनरेशन समझ में आ रहा होगा कि पावर स्टेशन रियल में होता क्या है, पावर स्टेशन क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है। ये सारा मैंने ओवरव्यू आपको दिया है। आगे वीडियो में और देखिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आएंगे। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन चलेगा 5-7 वीडियो तक, उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है, हाइड्रो पावर स्टेशन क्या होता है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्या होता है, गैस पावर स्टेशन क्या होता है। उसी तरह नॉन कन्वेंशनल भी पढ़ेंगे, ये सब क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो जो भी थ्योरी होगा मैं इसी बोर्ड पर पढ़ाऊँगा, और इन सब का जो एनिमेशन वीडियो है ना वो आपको स्मार्ट बोर्ड पर दिखाएंगे। आपको स्मार्ट बोर्ड का भी वीडियो देंगे, इन सब का एनिमेशन वीडियो कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। जो थ्योरी है, जो थ्योरिटिकल चीज़ें हैं, मैं इसी तरह समझा के पढ़ाऊँगा इसी बोर्ड पर। लेकिन जो एनिमेशन वीडियो होगा, जो एकदम विजुअलाइजेशन होगा कि हाँ कैसे बिजली प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्राइम मूवर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा, कैसे अल्टरनेटर बिजली प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो सारा कुछ बताएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।